नमस्कार। मैं हूं आपका कानूनी सलाहकार एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज का यह सेशन हर उस नागरिक के लिए है जो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, चाहे वह पेंशन में देरी हो, राशन कार्ड न बनना हो, बिजली पानी की समस्या हो या सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना हो। अधिकारी अपनी फाइल को रोक नहीं सकते। सरकारी सेवाओं में देरी या लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आम नागरिक होते हुए भी आप अधिकारियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं, सही फॉर्म पर शिकायत कर सकते हैं और अपने नुकसान के लिए मुआवजा भी पा सकते हैं। अगर आप सरकारी बाबुओं की मनमानी को चुनौती देने के लिए तैयार हैं तो अभी नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर घंटी बजा दें। यह सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं है, यह नागरिकों की आवाज़ है। समस्या की पहचान और कानूनी आधार। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किस तरह सरकारी देरी पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह देरी पर शिकायत करें। जन उपयोगी सेवाएं, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, सार्वजनिक परिवहन। दस्तावेजी सेवाएं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या आपका ड्राइविंग लाइसेंस। वित्तीय सेवाएं, पेंशन का भुगतान, सरकारी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि का लाभ, सरकारी बिलों का भुगतान। कानूनी आधार। हर सरकारी विभाग की एक सेवा ही समय सीमा होती है। इस समय सीमा से ज़्यादा देरी होना सेवा की कमी है। देरी का कानूनी आधार और आपका उपभोक्ता कानून। क्या सरकारी सेवा उपभोक्ता सेवा के अंतर्गत आता है? हाँ, अगर आपने किसी सेवा के लिए शुल्क दिया है जैसे बिजली बिल, ड्राइविंग लाइसेंस फीस, तो आप एक उपभोक्ता हैं और उपभोक्ता कोर्ट जा सकते हैं। सेवा में कमी। किसी भी तरह की त्रुटि, कमी, गुणवत्ता या समय सीमा का उल्लंघन सेवा में कमी माना जाता है। पहला कदम, दस्तावेज जुटाना। देरी साबित करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। आवेदन की रसीद, यह साबित करती है कि आपने किस तारीख को आवेदन किया था। विभाग की समय सीमा, पता करें कि उस सेवा को देने का अधिकतम समय सीमा क्या है, जैसे 30 दिन। लिखित शिकायत, एक बार आधिकारिक तौर पर लिखित शिकायत करें, उसकी रसीद ज़रूर लें। दोस्तों, सरकारी कामों में देरी से सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि मानसिक शांति का भी नुकसान होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और रिश्तेदार भी इन अधिकारों को जानें तो कृपया इस वीडियो को अभी शेयर करें। यह जागरूकता की मुहिम है। शिकायत करने के व्यवहारिक रास्ते। अब बात करते हैं शिकायत करने के उन रास्तों की जो सबसे तेज़ और प्रभावी हैं। शिकायत निवारण अधिनियम। कई राज्यों ने लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किए हैं। यह कानून अधिकारियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर शिकायत का जवाब देने के लिए बाध्य करता है। अगर अधिकारी जवाब नहीं देता है या देरी करता है तो आप उससे ऊंचे अधिकारी को अपील कर सकते हैं। यह सबसे सीधी और आसान प्रक्रिया है। उपभोक्ता कोर्ट, अगर देरी या कमी से आपको आर्थिक नुकसान या मानसिक कष्ट हुआ है और सेवा के लिए फीस दी है तो आप उपभोक्ता कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ आप दो चीज़ें मांग सकते हैं। सेवा तुरंत पूरी की जाए, देरी के लिए मुआवजा दिया जाए। ई दाखिल, आप ई दाखिल पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लोकपाल या लोकायुक्त, यह भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कदाचार से लड़ने वाली संस्था है। अगर अधिकारी जानबूझकर देरी कर रहा है या रिश्वत मांग रहा है तो लोकायुक्त में शिकायत करें। दोस्तों,
मैं यहाँ एक वकील के तौर पर अपना कीमती समय आपको कानूनी रूप से सशक्त बनाने में लगा रहा हूँ। अगर आपको यह जानकारी विश्वसनीय लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन ही मेरी प्रेरणा है। सूचना का अधिकार का हथियार। सरकारी काम में देरी होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सबसे बड़ा और प्रभावी हथियार है। सूचना का अधिकार कैसे काम करता है? आप सीधे संबंधित विभाग से जन सूचना अधिकारी से पूछ सकते हैं, मेरी फाइल किस अधिकारी के पास है, देरी का कारण क्या है और कब तक मेरा काम पूरा होगा। समय सीमा। पीआईओ को 30 दिन के भीतर जवाब देना अनिवार्य है। सूचना के अधिकार की ताकत। जैसे ही आप आरटीआई लगाते हैं तो अधिकारी आपकी फाइल को तेज़ी से निपटाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जवाबदेह हो जाते हैं। जवाब नहीं मिलने पर क्या करें? अगर 30 दिन में जवाब नहीं आता या जवाब गलत आता है तो पहले अपीलीय अधिकारी के पास अपील करें। अगर वहाँ से भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग में अपील करें। जुर्माना लगवाना। अगर सूचना आयोग को लगता है कि पीआईओ ने जानबूझकर देरी की या गलत जानकारी दी है तो पीआईओ पर प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना लग सकता है, जो अधिकतम 25,000 तक जा सकता है। जुर्माना अधिकारी की जेब से जाता है। कानूनी आदेश और रिट याचिका। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो हमें हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। रिट याचिका की क्षति। रिट ऑफ मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, यह सीधे हाईकोर्ट में दायर की जाती है। उद्देश्य, जब कोई सरकारी अधिकारी या विभाग अपना वैधानिक कर्तव्य नहीं निभा रहा हो तो जानबूझकर देरी कर रहा हो तो हाईकोर्ट उसे तुरंत वह काम करने का आदेश देती है। उदाहरण के लिए पेंशन जारी नहीं करना, अवैध निर्माण न हटाना या दस्तावेज जारी नहीं करना। रिट याचिका का महत्व। रिट याचिका का सबसे तेज़ कानूनी रास्ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कानूनी मुद्दों पर सुनवाई होती है। हाईकोर्ट का आदेश मिलने पर अधिकारी को तुरंत काम करना पड़ता है। कानूनी अपील और ब्रेक। हम आज के इस सेशन का सफ़र तय कर चुके हैं। यह जानकारी सीधे कोर्ट से आपके घर तक आ रही है। अगर आपको यह सामग्री दमदार लग रही है तो कमेंट में नागरिक शक्ति लिखकर मेरा हौसला बढ़ाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। मुआवजा और सरकारी जवाबदेही। अंतिम में हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आप देरी से हुए नुकसान के लिए मुआवजा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मुआवजा मांगना उपभोक्ता कोर्ट में आपको साबित करना होगा कि सरकारी देरी के कारण आपको क्या क्या नुकसान हुआ। आर्थिक नुकसान, जैसे पेंशन न मिलने के कारण लोन पर ब्याज भरना पड़ा। मानसिक कष्ट, सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर काटने से हुआ तनाव और उत्पीड़न। सरकारी विभागों की जवाबदेही। कोर्ट अब सरकारी विभागों को भी निजी कंपनियों की तरह सेवा में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराता है। अधिकारी पर व्यक्तिगत कार्रवाई। अगर किसी अधिकारी की जानबूझकर की गई गलती के कारण आपको नुकसान होता है, जैसे रिश्वत न देने पर फाइल रोकना, तो आप उस अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के तहत विभागीय कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं। नागरिक बनिए, सिर्फ वोटर नहीं। याद रखिए, सरकारी अधिकारी आपके सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, आपके मालिक नहीं। कानून ने आपको हर हथियार दिया है। नंबर 1, सूचना के अधिकार के तहत सवाल पूछने का अधिकार। उपभोक्ता कोर्ट आपको हर्जाना या मुआवजा मांगने के लिए। नंबर 3, रिट याचिका, हाईकोर्ट में काम तुरंत करवाने के लिए। इस
सेशन के अंत में मेहनत का फल तभी मिलेगा जब आप इस ज्ञान का उपयोग करें। निडर होकर अपने अधिकार मांगिए। इस वीडियो को हर सरकारी कर्मचारी और आम नागरिक तक शेयर करें। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपका ज्ञान, आपकी शिक्षा, आपकी ताकत। इसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।